पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की मैशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार पर हैरान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का निज़ाम आसान बनाना चाहते हैं। तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने बिलाल बिन साक़िब को मुअव्विन खुसूसी बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो मुकर्रर कर दिया। ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसावी होगा। एलामिये में कहा गया है, बिलाल बिन साक़िब 7 से 9 ममालिक में क्रिप्टो के हवाले से अहम फैसला साजी में शामिल रहे। वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। बाइनेंस के बानी सीजी के साथ मुआहदे में भी अहम किरदार रहा। बिलाल बिन साक़िब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम याफ्ता, डिजिटल करेंसी और असासों में FATF के फ्रेमवर्क की तैयारी में भी पेश हैं। जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशियल फोरम से राय ली गई। एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस के ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा, रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, भारत में तो जज का तबादला रजामंदी के बगैर किया जाता है। भारत की तरह यहाँ भी हाई कोर्ट जजेस की एक सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिए कि सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जज नताइज से आगाह होंगे। मेरे फैसले में 39 लोगों को PTI का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फॉर्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जाग कर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने PTI लिखा था। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान के दलाइल जारी। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हों। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाक भारत कशीदगी में भारत को मुंह की खाना पड़ी। PP ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, इस्तांबुल में प्यारे भाई रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तुर्क भाइयों और बहनों के लिए शुक्रिया के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर से मुलाकात। पाक तुर्किया ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। इस्तांबुल के सदारती महल में वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी वफ़द में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शामिल थे। शहबाज शरीफ के वफ़द का हिस्सा बने। लद्दाख में 10 हाइड्रो मंसूबे दरियाई सिंध का बहाव खतरे में डाल रहे हैं। भारत की जानिब से पानी रोकना मुआहदे की खिलाफ वर्जी और आलमी क़वानीन की पामाली है। सिंध-ताज मुआहदा सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, दरियाओं का बहाव रोकना माहौलियाती तबादुल तबाह कर सकता है। भारत की ये रविश खुद इसके लिए भी खतरनाक है। मोदी सरकार का ये इक़दाम जनूबी एशिया को जंग की तरफ धकेल सकता है। आलमी बरादरी भारत के गैर कानूनी इक़दाम का नोटिस ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 100 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर न हो सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, कारकुन जज्बात काबू में रखें, ईद से पहले बानी का केस मुकर्रर हो जाएगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, इंसाफ दिया जाए, हमारे केसेस लगाए जाएं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत तबाह कर ली। ये लोग जाती फायदे और इख्तिदार के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान कर रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। दूसरे मरले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। 4 रुकनी दस्ते में तंजीद हसन, शमीम हुसैन, जाकिर अली, मेहदी हसन शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अराकीन जल्द लाहौर पहुंचेंगे।
पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज शाम 7:30 पर कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, दूसरी मरतबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की गई है। 4,58,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ है। लाहौर, बहावलनगर, पाकपतन समेत पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का सिलसिला 30 मई तक जारी रहेगा। लाहौर में CCD का छापा, फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक, साथी फरार। तर्जुमान CCD के मुताबिक हलाक मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले समेत संगीन जराइम में मतलूब थे। मुल्जिमान दौरान तहकीकात पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे। मुल्जिमान ने चंद दिन कबल सब इंस्पेक्टर को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। मुल्जिमान पुलिस वैन और डॉल्फिन टीम पर हमले में भी मुलव्विस थे। ईद कुर्बा की आमद, मवेशी मंडियों में शहरियों का रश, शहर शहर जानवरों की खरीदारी, मनपसंद जानवरों की तलाश, कहीं बैल की डिमांड तो कहीं दुम्बे की तलाश। फैसलाबाद के मवेशी मंडियों में आने वाले शहरियों का बकरे महंगे होने का शिकवा। मिस वर्ल्ड बनने की उम्मीदवार हसीनाओं से भारत में नारवा सलूक का इंकशाफ। मिस वर्ल्ड 2025 में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली मिला मैगी का मुकाबले से दस्तबरदार होने का ऐलान। मिला मैगी कहती हैं, मुझे भारत में बतौर प्रोडक्ट पेश किया जा रहा था। हमें ऐसे बिठाया गया जैसे करतब दिखाने वाले बंदर हों। उर्दन में पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी का भारतीय हरीफ पर दबंग वार। बानो कौंसर ने ऋचा शर्मा को पछाड़कर एशियन जोजित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। इवेंट के तीसरे दिन बानो ने खवातीन को जोजित्सु की 48 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी को धूल चटाई। इससे पहले अली राशिद और यूसुफ अली ने मेंस, जबकि इसरा वसीम और कायनात आरिफ ने विमेंस में कांसे का तमगा हासिल किया। बेहतरीन एशियन एथलीट का एजाज अरशद नदीम के नाम। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने कोरिया में इजलास के बाद अवार्ड से नवाजा। इजलास में चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही, सदर एथलेटिक्स फेडरेशन पाकिस्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही और सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड शाहजहान और राशिद के कोच सलमान बट भी मौजूद थे। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान के लिए इनफरादी गोल्ड मेडल जीता था। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, पारा 37 डिग्री, शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सिब्बी में पारा 43 महसूस किया जाने वाला, दर्जा हरारत 48 डिग्री, लाड़काना, सक्खर 45, हैदराबाद मुल्तान में 42 डिग्री, लाहौर में दर्जा हरारत 38, पेशावर इस्लामाबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। मकसद 5,54,00,000 बच्चों को मूजी मर्ज से महफूज बनाना है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने ट्वीट में बताया, 14 लाख से जायद फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर कतरे पिलाएंगे। कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें।